खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। आप किसी कमरे में गए, अंदर घुसते ही आपको तेज बदबू आई। आपने देखा कि कचड़े का डिब्बा भर चुका है, कचरा बाहर फैल रहा है। ये देखकर आप चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए, ये सोचते हुए कि कोई कैसे गंदगी में स्टक रह सकता है, बस डस्टबिन ही तो साफ करना है। यही काम, यही गलती आप अपने साथ कर रहे हो। सालों पुराना गिल्ट, फेलियर, पुरानी आदतें सब जमा करते जा रहे हो। फिर पूछते हो कि यार मैं स्टक क्यों हूं, कुछ बदलता क्यों नहीं। कारण साफ है, आपने नेगेटिव माइंड और आलस के साथ एडजस्ट कर लिया है। आप इसलिए स्टक हो कि आप सॉफ्ट हो गए हो, आपने हार्ड चॉइसेस करना बंद कर दिया है। लेकिन आप अकेले नहीं हो, कई लोग लाइफ की इस स्टेज में फंसते हैं। आज हम वीडियो में देखेंगे कैसे आप 5 कठिन चॉइसेस लेकर अपनी रुकी हुई लाइफ पलट सकते हो और फिर से बेहतरीन शुरुआत कर सकते हो। सबसे पहली हार्ड चॉइस है एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज। संघर्ष भरी जिंदगी को स्वीकार करो। सुनने में आसान लगता है, लेकिन पूरी कहानी यहीं से बदलती है। इसे समझने के लिए डेविड गॉगिंस की जिंदगी का सबसे अहम किस्सा सुनो। इस समय 24 साल का डेविड गॉगिंस रात में पेस्ट कंट्रोल का काम करता। रात को 12 बजे से सुबह 7 बजे की शिफ्ट होती। वो रात में पेस्टिसाइड छिड़कता और सुबह तक मरे चूहे, कॉकरोच साफ करता। इसके बाद दिन में जंक फूड खाकर टीवी के सामने ही सो जाता। यही उसका जीवन था। इस समय डेविड अपने दर्द को सुन करने की कोशिश कर रहा था। वो अंदर ही अंदर खुद से नफरत करता था, क्योंकि उसने 2 साल पहले अपना सपना छोड़ दिया था। वो पानी के डर से एयरफोर्स की पैरा रेस्क्यू ट्रेनिंग से बाहर आ गया था। फिर एक रात जिंदगी ने उसे तमाचा मारा। उस रात डेविड किसी स्टोरेज में सफाई कर रहा था। उसने एक शेल्फ हिलाई और पूरे कॉकरोच की कॉलोनी उसके ऊपर आ गिरी। कॉकरोच उसकी शर्ट के अंदर घुस गए, कुछ गर्दन पर रेंगने लगे। डेविड को बहुत घिन छूटी। वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, फिर सब काम छोड़कर बाहर जाकर बैठ गया। उसके मन में सवाल आया, मैं एक समय एयरफोर्स का टॉप रिक्रूट था, मेरे कुछ सपने थे, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इतना पीछे कैसे रह गया? अंदर से जवाब आया, क्योंकि तुम हमेशा भागते रहे, कभी भी अपनी कमियों को फेस ही नहीं किया। तुमने हमेशा आसान रास्ता चुना। डेविड कहते हैं, उस पल मुझे लगा कि जैसे जिंदगी ने मुझे जोर से चांटा मारा हो। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरे हालात के लिए मेरा बचपन, मेरी एजुकेशन, दूसरे रेसिस्ट लोग या खुद मेरे बेरहम पिता जिम्मेदार नहीं थे। मैं खुद जिम्मेदार था। अब मैं रियलिटी फेस करूंगा। और यहीं से डेविड गॉगिंस की लाइफ बदलना शुरू हो गई। अगर तुम अपनी लाइफ में स्टक हो तो यही तुम्हारे लिए पहली हार्ड चॉइस है। एक्सेप्ट योर लाइफ एज इट इज, क्योंकि जो एक्सेप्ट नहीं कर सकते उसे बदल नहीं सकते। इसलिए अपनी कमियों से, अपने चैलेंज से मुंह मत फेरो। अपनी लाइफ देखो और एक्सेप्ट करो। मार्क्स कम है, शरीर भारी है, मैं फोकस नहीं कर पाता क्योंकि मैं 100% नहीं दे रहा। मैं काम करने से ज़्यादा टेंशन लेता हूँ क्योंकि मैं पूरी तरह कमिट होने से डरता हूँ, इसलिए आधा अधूरा ट्राई करता हूँ, या मैं बेकार की आदतों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। जब तक तुम अपनी रियलिटी को रेजिस्ट करते रहोगे, ये तुम्हें डराती रहेगी, नेगेटिव इमोशंस बनकर तुम्हें अंदर से कमज़ोर करती रहेगी। लेकिन जिस दिन तुम साफ साफ मान लेते हो, हाँ अभी मेरी लाइफ ऐसी ही है, तो इसे बदलने की पावर भी तुम्हारे पास आ जाती है। तुम उसी दिन से पूछ सकते हो कि मुझे आज से कौन सी 3 चीज़ें बदलनी है। स्ट्रगल को एक्सेप्ट करने के बाद अगली हार्ड चॉइस है, स्ट्रगल के दर्द को सस्ते मज़े से मत रिप्लेस करो। डू नॉट चेस प्लेजर टू एस्केप पेन। जब लाइफ में हर जगह टेंशन हो, जब फ्यूचर का कुछ समझ ना आए, बार बार पुरानी बातें परेशान करें, ऐसे समय लगता है कि खुद को किसी तरह डिस्ट्रैक्ट कर लो, किसी तरह दर्द से ध्यान हटाने के लिए कुछ मजे कर लो। इसलिए अधिकतर लोग डिप्रेशन में जंक फूड, पॉर्न, वेब सीरीज बिंजिंग, स्मोकिंग आदि चीज़ों का सहारा लेते हैं। बाहर से ये सब स्ट्रेस रिलीज जैसा लगता है, लेकिन जब मजे का असर खत्म होता है तो वही स्ट्रगल, वही स्ट्रेस चौगुना होकर लौटता है। दोस्तों, पिछले 2-3 वीडियो से हम यही देख रहे हैं कि जब भी आपको बिना मेहनत के मजा मिलता है तो वो एडिक्शन बन जाता है और आप कमजोर बनते जाते हो।
क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह एक डिस्ट्रैक्शन से दूसरे डिस्ट्रैक्शन के पीछे भागते रहते हो। यानी ये बात क्लियर है कि आप पेन को चीप प्लेजर से रिप्लेस नहीं कर सकते। अब इसकी जगह मेहनत करने की हार्ड चॉइसेस लेना शुरू करो, क्योंकि जो मजा मेहनत के बाद आता है, अच्छी आदतों के बाद आता है, वो न सिर्फ आपको सुकून देता है बल्कि आपके दिमाग शरीर को भी स्ट्रांग और तेज बनाता है। आपने खुद देखा होगा कि दिन भर की मेहनत के बाद जो नींद और सुकून मिलता है वो सस्ते मजे से कई गुना गहरा होता है। आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो? स्ट्रेस रिलीज करने के लिए इनकॉग्निटो मोड खोलने की जगह आप दौड़ने जा सकते हो। 108 सूर्य नमस्कार का चैलेंज ले सकते हो। शुरू में मन नहीं लगेगा, इरिटेशन भी होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में आपका दिमाग रीवायर होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको अपने आप ही अच्छा लगने लगेगा और बुरी आदतों के ऊपर आपकी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। दोस्तों, जब जिंदगी टफ हो तब एडिक्शन से खुद को रोकना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन तुम खुद से वादा करो कि मैं कमज़ोर होकर नहीं जीने वाला, मैं कभी कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। अच्छी आदतों की चॉइस, प्लान करने की चॉइस, छोटे छोटे मजाक लगने वाले एक्शंस लेने की चॉइस हमेशा मेरे पास है। जिंदगी बदलने के लिए तीसरी हार्ड चॉइस है ऑलवेज चूज ग्रोथ ओवर कंफर्ट। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को सब कुछ परफेक्ट देने की कोशिश करते हैं, जिस कारण लोगों के मन में एक गलत बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि लाइफ में सब परफेक्ट होना चाहिए। इसलिए वो प्रॉब्लम्स आते ही शिकायत करने लगते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि चाहे आप कितने ही सक्सेसफुल हो जाओ, किसी भी लेवल पर पहुंच जाओ, स्ट्रगल्स तो आते ही रहेंगे। जो लोग महान बनते हैं वो स्ट्रगल को ग्रोथ में बदल देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ नीरज चोपड़ा के साथ। 2018 एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद सबको नीरज से मेडल्स की बहुत उम्मीदें थी, पर नीरज चोपड़ा के राइट एल्बो में ऐसा दर्द शुरू हुआ कि वो पूरा 2019 किसी भी कंपटीशन में नहीं उतर पाए और मई 2019 में उन्हें एल्बो सर्जरी करानी पड़ी। जिस समय उन्हें ओलंपिक क्वालिफायर्स की तैयारी करनी चाहिए थी, उस समय वो हॉस्पिटल में अकेले लेटे थे। अब किसी को कोई खास उम्मीद नहीं थी कि नीरज इस बार ओलंपिक्स में भाग भी ले पाएंगे या नहीं। नीरज खुद कहते हैं कि इस समय मेंटल प्रेशर बहुत था। एक तरफ मैं चोटिल था और दूसरी तरफ मेरे इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स 88 से 90 मीटर फेंक रहे थे। इंजरी के बाद नीरज चोपड़ा के पास दो चॉइसेस थीं, वाई मी बोलकर टूट जाना या व्हाट नाउ बोलकर वापस आना। नीरज ने दूसरा ऑप्शन चुना। उन्होंने पूरे दिलो जान से एक्सरसाइज की, मेडिटेशन किया और मोटिवेशनल किताबें पढ़ी और सर्जरी के मात्र 6 महीने बाद धमाके से वापसी की। 87.86 मीटर भाला फेंका और एक ही बार में ओलंपिक्स क्वालिफाई कर लिया। दोस्तों, जब जीवन में चीज़ें बिगड़ जाती हैं तो आप किस डायरेक्शन में जाते हो, शिकायत या ग्रोथ? ये चॉइस आपके हाथ में है। आप स्ट्रगल्स को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उनका सामना कर सकते हो। सामना करने से हर स्ट्रगल लेसन में बदल जाती है। अभी तुम अपने कमरे में अकेले बैठे हो। आज से ये कमरा सिर्फ सोने और आराम करने की जगह नहीं, आज से यही तुम्हारा ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहां तुम हर दिन अपने डाउट्स को हराओगे और हर मुश्किल को सीढ़ी बनाओगे। अगली बार जब चिंता होगी तो कुर्सी से उठो, 10 मिनट वॉक करके वापस आओ और कम से कम 1 घंटा बैठो। अगली बार जब डिस्ट्रैक्शन हो तो जर्नल राइटिंग और डीप ब्रीदिंग करने की चॉइस करो। हमेशा संघर्ष में ग्रोथ को चूज करो। जिंदगी पलटने के लिए अगली हार्ड चॉइस है शो अप व्हेन एवरीथिंग इज अनसर्टन। एवरेज लोग बस काम निपटाना चाहते हैं, बस किसी तरह खत्म हो जाए और इससे पीछा छूटे, लेकिन मास्टर का फोकस खुद पर होता है। वो काम करने से ज़्यादा खुद को बेहतर करना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं खुद को बेटर करता रहूँगा तो काम की क्वालिटी और रिजल्ट सब अपने आप बेहतर हो जाएंगे। विराट कोहली इसका बेहतरीन उदाहरण है। वो कहते हैं कि मैं गेम की चिंता नहीं करता, मैं हमेशा खुद पर काम करता हूँ। जब तक मेरा दिमाग और फिटनेस इंप्रूव हो रहे हैं तब तक मैं कहीं भी परफॉर्म कर सकता हूँ। इसलिए दोस्तों, आज से हार्ड चॉइस लो। चाहे कुछ बदले या ना बदले, मैं हर दिन प्रैक्टिस करूँगा, हर दिन खुद को बेटर करूँगा, मैं मास्टरी पर फोकस करूँगा। अगली हार्ड चॉइस, दूसरे की सफलता को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में बदलो। इस चॉइस को अच्छी तरह समझो। अगर आप किसी की सफलता देखकर बिलीव करते हो कि इसे तो ऐसे ही मिल गया होगा, ये कितना लकी है, तो सच कहूं
आप लॉ ऑफ एक्शन पर विश्वास नहीं करते। दोस्तों, जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, घंटों खून पसीना बहाने के बाद भी रिजल्ट नहीं आते, तब दूसरे को सक्सेस, नेम, फेम मिलता देख मन छोटा महसूस करता है और बहुत जल्दी बोलता है, इसकी तो किस्मत है, ये तो नेपोटिज्म के कारण है, इसके लिए तो आसानी होगा। ये सोच नॉर्मल लगती है, लेकिन ये बहुत नेगेटिव है और आपके लिए जहर का काम करती है। नेवर इमेजिन किसी को आसानी से मिलता है, क्योंकि जैसे ही आप ये मानते हो, उसी पल आप अपने ही कर्म और मेहनत पर भरोसा करना छोड़ देते हो। आप खुद के लिए ही लॉ ऑफ एक्शन झूठा बना देते हो, इसलिए फिर आपको कुछ करने का मन नहीं करता। अब आपके पास चॉइस है। जब भी कोई सफल होता हुआ दिखे तो सोचो, इसने भी कभी विजुलाइज किया होगा, मेहनत की होगी, अपने आप से लड़ा होगा। अगर इसके सपने पूरे हो सकते हैं तो मेरे भी जरूर होंगे। दूसरों की सक्सेस को अपनी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी का कारण बनाओ। दोस्तों, समरी में 5 हार्ड चॉइसेस देख लेते हैं, जिससे आप अपनी अटकी हुई जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हो। पहली, एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज। जो एक्सेप्ट करते हो वही बदल सकते हो। दूसरी, डू नॉट चेस प्लेजर टू एस्केप पेन। जो मज़ा आपको मेहनत के बाद मिलता है वो आपको ताकतवर और तेज बनाता है। खुद से वादा करो, मैं कभी कोशिश करना, छोटे छोटे एक्शंस लेना, अच्छी आदतें बनाना नहीं छोड़ूंगा। तीसरी हार्ड चॉइस, ऑलवेज चूज ग्रोथ ओवर कंफर्ट। नीरज चोपड़ा की तरह संघर्ष को लेसन बनाओ, अपने ही कमरे को ट्रेनिंग ग्राउंड बनाओ। पढ़ने का मन नहीं करता, 10 मिनट का ब्रेक लो और दोबारा 1 घंटा बैठो। अगली हार्ड चॉइस, शो अप इवन व्हेन एवरीथिंग इज अनसर्टन। गेम की चिंता छोड़ो और हर दिन खुद पर काम करो। 5वीं हार्ड चॉइस, दूसरों की सक्सेस को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में बदलो। कभी मत सोचो कि किसी को आसानी से मिलता होगा। अपने लिए लॉ ऑफ एक्शन को झुठलाओ मत। हमेशा ये सोचो, अगर इसके लिए अच्छा जीवन आसान है तो मेरे लिए भी जरूर होगा। दोस्तों, याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।